दोस्तों, अगर आप भोले भाले हो, बहुत सीधे हो, लोग आसानी से पागल बना देते हैं, उल्लू बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं और तुम्हें बाद में पता चलता है कि तुम्हारे साथ खेल खेला जा चुका है, तो इसके लिए मैं आज ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको भी चालाक बना देंगे। ये दुनिया आजकल इतनी होशियार बन चुकी है कि इसका मुकाबला एक सीधा साधा इंसान कभी नहीं कर सकता। आपको भी चालाक बनना पड़ेगा, फिर ही आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे और एक पावरफुल इंसान बन सकोगे। और आपको ये बता दूं कि ये रूल्स 48 लॉज ऑफ पावर बुक से लिए गए हैं, जो आज तक की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। तो बातों में टाइम वेस्ट करने के बजाय चलते हैं डायरेक्ट रूल्स की तरफ। नंबर 1, अपनी कमजोरी किसी को ना बताओ। कभी भी अपनी कमजोरी का पता किसी को ना चलने दो। आपको कुछ नहीं पता कि आपके साथ चलने वाला आगे चलकर आपका दुश्मन बन जाए, और अगर आपने अपनी कमजोरियां उसको बता दी तो हो सकता है कि आगे चलकर वो आपकी कमजोरियां आपके खिलाफ इस्तेमाल करे और आपको नुकसान पहुंचाए। इसलिए अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो। ना ही ये बताओ कि तुम किस चीज से दुखी होते हो या फिर कहां से कमजोर हो, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि कौन सी चीज तुमको दुखी करती है तो फिर लोग उस चीज को भरपूर इस्तेमाल करेंगे और आप फिर हमेशा रोते ही रहोगे। कुछ लोग हर किसी के आगे अपने रोने लगते हैं, उनको बताने लगते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर वो कहां से वीक फील कर रहे हैं। फिर जब भी मौका मिलता है, अगला इंसान आपके उसी पॉइंट पर चोट लगाता है जहां से आप कमजोर होते हो। जब तक आपकी कमजोरियां लोगों से छुपी हुई होंगी, आपको कोई नहीं हरा सकेगा। इसलिए अपनी कमजोरियां सिर्फ अपने तक रखें। और आगे है नंबर 2, सेल्फिश। यहाँ पर लोग इतने भोले भाले नहीं हैं जितने आप हो। कोई भी अगर आपका काम कर रहा है या फिर आपकी मदद कर रहा है तो जरूर उसको कोई ना कोई मतलब है, वरना बगैर मतलब के कोई किसी को एक गिलास पानी का भी नहीं देता। इसलिए इस बात को समझ लो कि आपके साथ चलने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको आपसे कोई ना कोई मतलब जरूर है, वरना बगैर मतलब के तो लोग आपकी शक्ल देखना भी पसंद ना करें। खुद को इस धोखे में मत रखो कि लोग तुम्हारे जैसे हैं, बल्कि लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं। इस तरह आप भी थोड़ा सेल्फिश बनना सीखो। अपने बारे में सोचना शुरू करो, अपने काम पहले खत्म करो। लोगों के लिए अपनी लाइफ को मत रोको, ना ही लोगों के लिए अपने काम छोड़कर उनके पीछे भागो, क्योंकि जब उनका मतलब पूरा हो गया तो फिर आपको लात मार दी जाएगी और आप फिर अकेले हो जाओगे। फिर आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए अभी से थोड़ा होशियार बन जाओ और अपने लिए सेल्फिश बनो। नंबर 3, नेगेटिव क्वेश्चंस। कभी भी लोगों की नेगेटिव बातों का जवाब मत दो, ना ही उनके बेकार सवालों के लिए उलझो, क्योंकि जब कोई बेवकूफ आपसे उलझता है और आप भी उससे आर्ग्यू करने लगते हो तो वहाँ पर 2 बेवकूफ हो जाते हैं। इससे आपकी वैल्यू गिरती है और आप हर किसी से उलझना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए लोगों की नेगेटिव बातों का जवाब भी चालाकी से देना सीखो। लोगों के नेगेटिव क्वेश्चंस का जवाब इस तरह दो कि लोग दोबारा तुमसे सवाल करने की हिम्मत ही ना कर पाएं। लेकिन अगर तुम उनसे लड़ोगे, उलझोगे, तो लोग समझेंगे कि आपके पास जवाब नहीं है या फिर आपके अंदर चोर है। इससे आप अंडर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। इसलिए लोगों की नेगेटिव बातों पर पुरसुकून रहो और पुरसुकून तरीके से हैंडल करो। हर बात पर लड़ाई ना करो, और यही चालाक लोग करते हैं। हर किसी से लड़कर उनको अपना दुश्मन नहीं बनाया जाता, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस टाइम कौन आपके काम आ जाए। इसलिए थोड़ा होशियार रहें, हर किसी को अपना दुश्मन मत बनाएं। और आगे है नंबर 4, ओवर इमोशनल। कुछ लोग होते हैं जो हद से ज्यादा इमोशनल होते हैं, जो दिमाग से सोचने के बजाय दिल से सोचते हैं, हर काम में इमोशनल हो जाते हैं। इस तरह अगर आप भी ज्यादा इमोशनल होगे तो लोग आपको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, आपको किसी भी बात के लिए इमोशनल कर लेंगे और आपको यूज कर लेंगे। इसलिए जिंदगी के हर मैदान में दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना पड़ता है। जो आपके इमोशंस हैं आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा देंगे। लोग ऐसे लोगों को बहुत यूज करते हैं, क्योंकि ये लोग बगैर सोचे समझे उनकी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लोगों के झगड़ों में उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद लोग साइड पर हो जाते हैं और फिर इमोशनल लोग मुश्किल में फंसे रह जाते हैं। इसलिए किसी के लिए इमोशनल मत हो, ना ही किसी की लड़ाई में बगैर सोचे समझे उतरो। यहाँ पर जिसका भला करोगे वो आपको इस्तेमाल करके आपको मुश्किल में डाल देगा। इसलिए पहले अपने बारे में सोचो कि कहीं आपका नुकसान तो नहीं हो रहा, और लोगों की मदद करते करते कहीं आप खुद को तो मुश्किल में नहीं डाल रहे। इसलिए इमोशंस को साइड पर रखें। इंसान में इमोशंस होना जरूरी है, मगर हर फैसला इमोशनल होकर नहीं किया जाता। इमोशंस में लिए गए फैसले कई बार हमारे लिए पछतावे का बायस बनते हैं। और आगे है नंबर 5, मीठा बोलने वालों से दूर रहो। जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत मीठे बनेंगे, जो आपकी इतनी तारीफें करेंगे, मगर उनसे होशियार रहो, क्योंकि जो आपके अंदर ना होने वाली खूबियां भी बता रहा है, आपको आसमानों तक पहुंचा रहा है, वही आपको जमीन के अंदर गाड़ देगा। लोग पहले लोगों को उनकी तारीफें करके अपने हाथों में करते हैं
फिर उन पर वार करते हैं। इसलिए जो भी आपकी तारीफें करे या फिर हद से ज्यादा मीठा बने तो उससे होशियार हो जाओ। वो किसी न किसी मतलब के तहत ही इतना मीठा हो रहा होता है और ना लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता कि वो दूसरों की तारीफें कर सके और ऐसी खूबियां बताएं जो आप में है ही नहीं। वो जरूर आपका फायदा उठाने वाले होते हैं और आपको इस्तेमाल करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों से बच कर रहें, वरना आप तारीफें सुनते रहोगे और लोग आपको इस्तेमाल करते रहेंगे और अपने काम चुपचाप आपसे करवाते रहेंगे। और आगे है नंबर 6, फायदा दिखाओ। जैसे कि पहले बताया गया है, हर कोई मतलब के लिए काम करता है, तो आप भी चालाक बने, लोगों को उनके मतलब दिखाओ और अपने काम करवाओ। लोगों से अपने काम निकलवाने के लिए उनको लालच देना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप किसी से काम कहते हो तो हो सकता है कि वो काम करे या ना करे, लेकिन अगर आप किसी से काम कहते हो और उसको उसका फायदा भी दिखा देते हो तो उसका मतलब ये है कि वो 100% आपका काम करेगा। और होशियार लोग ऐसा ही करते हैं, वो कभी किसी को अपने काम के लिए फोर्स नहीं करते, बल्कि उनको ऐसे सब्ज बाग दिखाते हैं जिससे लोग उनके काम करने पर चुपचाप राजी हो जाते हैं और खुशी खुशी हर काम करने पर तैयार हो जाते हैं। वो इस लालच में आ जाते हैं कि इस काम में उनका भी फायदा हो सकता है। आपको भी थोड़ी होशियारी सीखनी है, लोगों को बातों से उनका फायदा दिखाना होगा, फिर ही लोग आपके कंट्रोल में आ सकते हैं और आपकी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हैं। नंबर 7, डोंट ओवर स्मार्ट। एक दफा एक दोस्त किसी और के सामने कहता है कि देखो मेरा ये दोस्त कितना बेवकूफ है। वो पूछता है कि कैसे, तो उसको बुलाता है और उसके सामने 1000 रुपए रखता है और एक तरफ 500 रुपए रखता है और उसको कहता है कि इसमें जो ज्यादा है वो उठा लो, और वो चुपचाप 500 रुपए उठाकर चला जाता है। और फिर वो हंसने लगता है कि देखो ये कितना बेवकूफ है। जब वो सुनने वाला उसके पास जाकर पूछता है कि तुमने 500 रुपए ही क्यों उठाए, तो वो बोलता है कि मेरा ये दोस्त रोज अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने और मुझे बेवकूफ दिखाने के लिए किसी न किसी को बुलाता रहता है और ऐसे ही पैसे रखता है। जिस दिन मैंने 1000 रुपए का नोट उठा लिया उसी दिन ये खेल खत्म हो जाएगा और मुझे 500 रुपए भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं उसके सामने अपने आप को बेवकूफ शो करवाता रहता हूँ और उससे अपना मतलब पूरा करता रहता हूँ। अगर आपका भी मतलब पूरा हो रहा हो तो वहाँ पर ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, बल्कि बेवकूफ होने का दिखावा करें। लोगों को दिखाएं कि वो ज्यादा स्मार्ट है, आप बेवकूफ है। इस तरह वो आपको ना तो कम्पीट कर सकेंगे और ना ही आपसे लड़ेंगे, क्योंकि वो आपको अपने से कम समझेंगे और असल में आप अंदर से बहुत पावरफुल बनते जाओगे और अपने फायदे निकालते रहोगे। इसलिए हर जगह पर ओवर स्मार्ट दिखने की जरूरत नहीं होती, वरना लोग आपको अपना दुश्मन समझ लेते हैं और आप अपना नुकसान करवा लेते हैं। और आगे है नंबर 8, स्ट्रॉन्ग दिखो। कहते हैं कि अगर सांप के अंदर जहर नहीं भी होता तो फिर भी वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो बहुत जहरीला हो। इस तरह लोग उससे डरते रहते हैं। इसलिए आपको भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। आप अंदर से चाहे जितने भी टूटे हुए हो, अंदर से कमजोर हो, लेकिन दुनिया के सामने कभी खुद को वीक नहीं करना, क्योंकि जब आप कमजोर दिखोगे सारी दुनिया तुमको दबाने के लिए भागेगी। इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते रहो। इस तरह लोग ना तो आपको यूज कर पाएंगे और ना ही आपका फायदा उठा सकेंगे। आपकी पावर में इजाफा होता रहेगा। लोग आपको देखकर ही संभल जाएंगे। बस दिखने में ही स्ट्रॉन्ग रहो, अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने ना आने दो, बल्कि दूसरों के सामने हमेशा शेर जैसे बने रहो। फिर ही लोग तुमको बादशाह समझेंगे और आप होशियारी से उनको इस्तेमाल कर पाओगे। और अगर आप ऐसे ही रूल्स और चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतनी मोटिवेशन देता है कि मैं इतना मोटिवेट होकर आपके लिए और ज्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। आपके एक लाइक, आपके एक कमेंट से मेरा सारा दिन अच्छा गुजरता है। इसलिए अगर आप कुछ भी ना कहना चाहें, सिर्फ कमेंट में यस लिख दिया करें। इससे मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।